हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए आज हम सिंपल सलवार बनाना सीखेंगे। अभी आपने फारसी सलवार बनाना सीखा था, अब हम इस सिंपल सलवार बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और इसको इस तरीके से देखिए फोल्ड कर लिया है लंबाई की तरफ में, यानी कि मीटर में फोल्ड कर लिया है। तो ये 1 मीटर का हो गया है, ठीक है। 1 मीटर में डबल फोल्ड हो गया ये 2 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम चौड़ाई की तरफ फोल्ड करेंगे। तो जितना भी आपका फैब्रिक का अर्ज होगा आप उसको पूरा चौड़ाई की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम लंबाई की तरफ करते हैं। तो लंबाई हमको रेडी यहाँ पे 36 इंच रेडी चाहिए है, जिसमें से हम बेल्ट यूज़ करेंगे। तो हम 31 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। हाफ इंच 1 इंच और माइनस कर लीजिए। हम 30 इंच पे लेंथ का मार्क करेंगे और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे। तो 32 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा नीचे मोहरी फोल्ड करने के लिए रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 32 इंच पे मार्क करेंगे और एक 30 इंच पे मार्क करेंगे। तो 2 लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ कर लेनी है, एक 30 इंच वाली और एक 32 वाली, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से आप क्रॉच एरिया हम ले लेते हैं। तो क्रॉच एरिया यहाँ पे देखिए, ये ओपन वाला जो साइड है, बंद साइड हमारी तरफ है, ओपन वाला साइड सामने की तरफ, ठीक है। तो ओपन वाले साइड की तरफ यहाँ पे क्रॉच एरिया हमने 8 इंच पे निशान लगाया है, ठीक है। यहाँ पे हिप का मेज़रमेंट 32 था, तो 32 का 4 पार्ट होता है 8 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 8 इंच पे निशान लगाया है और इसमें हम बेल्ट लगाएंगे, इसलिए हमने इसे 8 इंच पे लगाया है और कोई भी ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मोहरी हम 7 इंच पे मार्क करेंगे, जो रेडी होके 6 इंच आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्रॉच एरिया वाले पार्ट को और ये मोहरी वाले पार्ट को यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये नीचे की साइड जो 2 इंच है इसकी तरफ यहाँ पे हम इस तरीके से तिरछा मार्क करेंगे, ठीक है। जब ये मोहरी फोल्ड होगी ऊपर की साइड तो वो एडजस्ट हो जाएगी। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया कट हमारा। अब ये ऊपर की साइड बंद है तो हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमारी 2 पीस में सलवार हो जाएगी, ठीक है, फ्रंट और बैक। तो ये हो गया 2 पार्ट। अब यहाँ पे हम क्रॉच एरिया में म्यानी ऐड करेंगे। तो देखिए बचे हुए फैब्रिक से यहाँ पे हमने लेना है। तो यहाँ पे लंबाई हमने 8 इंच का फैब्रिक है ये चौड़ाई लंबाई में। तो यहाँ से हम चौड़ाई में देखिए 4 इंच चौड़ाई में मार्क करेंगे और लंबाई में यहाँ पे हमने 8 इंच लिया है और तिरछे में ये 9 इंच आ रहा है, तो ये ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी क्रॉच एरिया हमने 8 इंच लिया था ना, तो तिरछे में हम 8 इंच पे मार्क कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से तिरछे में 8 इंच ऐसे में आ जाएगा और लंबाई में 7 इंच आएगा। तो 4 इंच चौड़ाई में और 7 इंच लंबाई में लेना है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ट्रायंगल पीस आ गया हमारे पास। अब ऐसे ही रखते हुए एक पीस हम और कट कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पीस हो जाएंगे म्यानी के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कट कर लेना है। तो ये आपके 2 पीस म्यानी हो गई। अब इसके बाद इसको यहाँ पे ज्वाइंट करना रहेगा। तो चलिए अब स्टिचिंग के टाइम पे हम देख लेते हैं और किस तरीके से करना है। और नीचे मोहरी फोल्ड करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी कैनवास की पट्टी का एक रोल आता है, तो वो रोल हमने लिया हुआ है। इसको यहाँ पे रखते हुए हम प्रेस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं प्रेस के टाइम पे। तो देखिए ये लिया चिपकाने वाला पार्ट, ये शाइनिंग वाला पार्ट नीचे की तरफ करेंगे और जहाँ पे हमने नीचे कट है ना, जो मतलब 2 इंच जहाँ से स्टार्ट करा था वहाँ पे किनारे पे रखते हुए से प्रेस कर लेंगे। फिर ये जो 1/2 इंच का मार्जिन है ये ऊपर की साइड फोल्ड होके फिर यहाँ से फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम मोहरी को फोल्ड करके स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए कि एक पहले नंबर किनारे पे सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ पे दूसरे साइड पे स्टिच करेंगे दूसरे किनारे पे, और सेंटर में हम 4-5 सिलाई पास पास में सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक पैर का रेडी हो जाएगा और ऐसे ही सेकंड पैर का रेडी कर लेना है। देखिए इस तरीके से दिखेगा। अब सेकंड पैर का भी ऐसा ही रेडी कर लेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे क्रॉच एरिया में म्यानी को हम ऐड करेंगे। तो देखिए
4 इंच वाला जो पार्ट हमारा 8 इंच वाला उसको नीचे रखेंगे, सीधे पे सीधे रखते हुए इसको यहाँ से स्टिच करना रहेगा। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड वाला पीस दूसरे साइड के किनारे पे रखते हुए स्टिच करेंगे। तो देखिए सलवार का जो दूसरा क्रॉच एरिया है वहाँ पे रखते हुए एक पीस को हम और ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा एक पैर में दोनों म्यानी को हमने ऐड कर लिया। अब हम दूसरा पीस रखेंगे सलवार का सीधा पार्ट ऊपर, और ये जो जिसमें हमने म्यानी ऐड करा है उसको उसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे, यानी कि दोनों राइट साइड सेंटर में होगा और रॉन्ग साइड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बाहर की तरफ होगा। तो ये दूसरा वाला क्रॉच एरिया भी वहाँ पर रखते हुए स्टिच कर लेना है। तो दोनों ही सलवार इस क्रॉच एरिया से स्टिच हो जाएगी। ठीक है, ये हमने इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हम नीचे की साइड जो हमारा मोहरी वाला पार्ट था इसको पकड़ते हुए फोल्ड करेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला है इसे कट कर लेंगे। फिर यहाँ से पकड़ते हुए हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ से पकड़ा और ये फिटिंग की सिलाई लगा दी यहाँ पे हमने। ये देखिए यहाँ पे सलवार बनाना सेम वैसा ही है, सिंपल है। देखिए यही सेम प्रोसेस हमने उसमें भी करी थी हमारे फारसी सलवार में। ठीक है, फारसी सलवार में बस हमने म्यानी नहीं लगाया था, लेकिन स्टिचिंग वैसे ही रहती है, बस प्लेट्स के अंतर होते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे सिंपल सलवार है। देखिए इस तरीके से ये रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए बेल्ट के लिए यहाँ पे हमने सलवार का साइड वाला पार्ट जो ट्रायंगल पीस में निकले थे उस पीस को लेना है। अब ये राइट साइड सीधा ऊपर की साइड रखेंगे और दूसरे वाले पीस को इसके पास यहाँ पे इस तरीके से रखना है कि ये बॉक्स बन जाए। ठीक है, तो लंबा वाला जो कोना है उसको लेफ़्ट साइड रखेंगे और दूसरे में लंबे वाले कोने को राइट साइड कर लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक अच्छे से बॉक्स बन जाएगा। फिर उसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए तिरछे में स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग के टाइम पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों राइट साइड अंदर होना चाहिए, और फिर उसको खोलते हुए ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे हम। इसी तरीके से अब दूसरा वाला पीस भी हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों पीस हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम बेल्ट का यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो दोनों को बराबर रख लीजिएगा। तो यहाँ से हमने बराबर रख लिया है। चौड़ाई यहाँ पे देखिए 21.5 इंच आई है हमारी इसकी। अब हमको रेडी बेल्ट कितना चाहिए है, तो हमारे यहाँ इसमें बेबी का वेस्ट 31 इंच है और हिप 32 इंच है। तो आप हिप के अकॉर्डिंग 6 इंच प्लस कर लीजिए, तो 38 इंच चाहिए है। तो यहाँ पे हम 20 इंच पे कट कर लेंगे इसे। तो दोनों साइड से स्टिचिंग होकर ये 19 इंच आ जाएगा, जो कि 38 इंच होता है। तो देखिए इस तरीके से हो गया है। अब लेंथ में हमको 8 इंच चाहिए है बेल्ट की, जो हमारी रेडी होके 6 इंच आ जाएगी। ठीक है, 6 इंच 5.5 इंच या 6 इंच रेडी होके आ जाएगी। तो यहाँ से 8 इंच में मार्क करते हुए इसे हम कट कर लेंगे। तो ये यहाँ से कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 20/8 इंच का बेल्ट लिया है। अब दोनों साइड से हम स्टिचिंग कर लेंगे हाफ इंच का, और फिर इसको ओपन करते हुए एक टॉप स्टिच भी लगा लेंगे उसके ऊपर। फिर दूसरे साइड पे भी स्टिच करा और यहाँ पे भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बेल्ट रेडी हो गया है। अब ये दोनों सिलाई वाले पार्ट को हम साइड में करेंगे और सेंटर से फिर फोल्ड करते हुए यहाँ पे सेंटर में कट लगा लेंगे। तो हमारा एक ये सेंटर मार्क हो गया है। ठीक है, इस तरीके से दो साइड के हो गए हैं सिलाई वाला पार्ट और बीच का सेंटर के 2 पार्ट। अब यहाँ पे सलवार को भी क्रॉच एरिया से यानी कि म्यानी से मिलाते हुए साइड में कट लगाएंगे। ये देखिए सेंटर से मिलाते हुए यहाँ पे साइड में हमने कट लगा लिया। तो ये हमारा सलवार का साइड वाला पार्ट जहाँ पे हम ये बेल्ट को अटैच करेंगे, तो वहाँ पे प्लेट्स का मेज़रमेंट बराबर से आना चाहिए। ठीक है, अब ये क्रॉच बेल्ट को लिया हमने, बेल्ट को ये सीधा पार्ट है। अब ये सलवार का सीधा पार्ट इसके ऊपर रखना है सेंटर वाले कट से, और एक क्रॉच एरिया वाले कट दोनों को मिलाते हुए रखेंगे सेंटर पे। अब यहाँ से हम प्लेट्स देना चालू करेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको प्लेट्स का डायरेक्शन जो जिस भी डायरेक्शन से आप उठाओगे ना वैसे ही सेम डायरेक्शन रखना है। ठीक है, यहाँ से हमने हमारी तरफ प्लेट्स का डायरेक्शन लिया है और अंदर की साइड में वो सलवार की तरफ जाएगा, यानी कि क्रॉच एरिया की साइड जाएगा।
अब यहाँ पे इतना प्लेट्स देना है आपको कि जो आपका साइड वाला पार्ट, देखिए बेल्ट का ये सिलाई वाला पार्ट आ रहा है साइड का, और यहाँ पे सलवार का जो ऊपर हमने साइड में कट लगाया था, क्रॉच एरिया के बाद जो कट लगाया था, ये दोनों पार्ट हमारे बराबर से मिलने चाहिए। हमको उतना यहाँ पे प्लेट्स दे देना है, ठीक है। अभी दोनों पार्ट्स यहाँ पे मिल गए हैं। अब वैसे ही प्लेट का डायरेक्शन हम अब रॉन्ग साइड कर देंगे, यानी कि दूसरी तरफ कर देंगे, ठीक है। और ये वाला जो सेंटर है, ये क्रॉच एरिया वाला यहाँ पे आके मिलना चाहिए। तो देखिए जो अब नेक्स्ट कट आएगा और हमारा क्रॉच एरिया वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आके दोनों मिलने चाहिए, और यहाँ पे प्लेट्स का डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आए, अब ये क्रॉच एरिया वाला पार्ट और ये वाला कट हमारे दोनों बराबर एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। ऐसे ही सेम दूसरा वाले साइड का भी ये एक पार्ट रेडी हो गया हमारा। ऐसे ही दूसरे साइड पे भी हम प्लेट्स देके इसे रेडी कर लेंगे। अब उस तरफ प्लेट दिया था तो अब वापस हम हमारी तरफ प्लेट देंगे। तो देखिए इस तरीके से सेम वैसे ही प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्लो रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से करना है। अब देखिए यहाँ पे सिलाई वाला पार्ट आ रहा है बेल्ट में, और सलवार का जो साइड वाला कट आएगा, देखिए यहाँ पे दूसरी पैर वाला जो पार्ट है उसका जो साइड कट आएगा, ये दोनों कट एक दूसरे से मिलने चाहिए, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये। इससे आप बिल्कुल सिंपल तरीका है देखिए बनाने का। इसमें कुछ नहीं, बस प्लेट्स का ध्यान देना है और कट्स का ध्यान देना है, और कुछ नहीं। अब देखिए प्लेट का डायरेक्शन हमने वापस दूसरी तरफ कर दिया है। अब इसको यहाँ पे जितना ये एक्स्ट्रा है इसे प्लेट दे के कवर कर देना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। और इसके पहले आपने हमारा एक वीडियो फ़ारसी सलवार हमने बनाई थी तो वो देखा था। तो अब ये फ़ारसी सलवार में जिस तरीके से रहता है वैसे ही है, थोड़ा सा अंतर रहता है प्लेट में, आपने देखा ही होगा, है ना। तो ये सलवार सब एक से ही होते हैं, बस प्लेट्स के टाइम पे और थोड़ी मोहरी के वहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए प्लेट्स डल के रेडी हो गया है सलवार। अब ऊपर हमको वो इलास्टिक लगाना है। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट 31 इंच है, तो हम यहाँ पे 27 इंच बेल्ट इलास्टिक लेंगे, यानी कि 4 इंच कम लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 27 इंच हमने इलास्टिक ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने हाफ इंच वाली इलास्टिक को यूज़ करा हुआ है। अब इसको यहाँ से फोल्ड करते हुए राउंड और स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करा और इलास्टिक को उसके अंदर रखते हुए स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए, हमारी कपड़े पे आनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से इलास्टिक को घुमाते हुए पूरा हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी सलवार बनके रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से हमारी सलवार बनके रेडी हो गई है। पहन के देखिए इस तरीके से हमने हमारी बेबी को पहनाया है। तो इस तरीके से उसका लुक आया है, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।